एपिसोड के स्टार्ट में हम हान जी और स्ट्री डीमन के बीच हो रही फाइट को देख पाते हैं, जहां दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। एक अटैक हान जी करता तो दूसरा वो ट्री डीमन। दोनों भी जल्दी एक दूसरे को हरा नहीं पाते, लेकिन हान जी अपनी स्वॉर्ड के साथ उस ट्री डीमन पे भारी पड़ते जाता है और उसके ऊपर लगातार कई सारे अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो ट्री डीमन धीरे धीरे थोड़ी कमजोर दिखाई देने लगती है। लेकिन तब वो ट्री डीमन आसपास के सारे ट्री की पावर्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और उन सारी पावर्स की मदद से अपनी बॉडी से कई सारी बेलें निकाल लेती है, जिससे वो हान जी को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन हान जी अपनी स्वॉर्ड के साथ उसकी सारी बेलों को काट देता है, जिस वजह से वो ट्री डीमन दोबारा से कमजोर होने लगती है। लेकिन इससे अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करना शुरू हो जाती है और अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा ऑरा निकालना शुरू कर देती है। तब ये चीज देखकर हान जी भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और उस ट्री डीमन से लड़ने के लिए फर्स्ट ऑफ क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है, जिस टेक्निक को यूज करते ही उसकी स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा फायर निकलना शुरू हो जाती है और वो फायर इतनी खतरनाक थी कि उसके सामने ट्री डीमन टिक भी नहीं पाती। जिसके बाद हान जी एक खतरनाक स्ट्राइक डाउन करके उस ट्री डीमन को वहां से गायब भी कर देता है। लेकिन इससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो गया था, जिस धमाके की वजह से वो लड़की वहां से पानी में गिर जाती है और उस लड़की का नाम शिया होता है। तब ये देखकर हान जी जल्दी से अपनी स्वॉर्ड पे बैठकर शियाओ को बचाने चले जाता है और वहां से पानी में कूदकर जल्दी से शियाओ को पानी के बाहर ले आता है, जिस वजह से शियाओ की जान बच जाती है। अब पानी के बाहर आने के बाद हान जी और शियाओ आपस में बातें करने लगते हैं, जहां हान जी उससे पूछता है अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगी, जिस पर शियाओ कहती है उस ट्री डीमन ने मेरे पूरे गांव को बर्बाद कर दिया, सिर्फ मैं ही आखिरी में बच गई। वो तो मुझे भी मारकर अपने मास्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन सही टाइम पर आकर तुमने मुझे बचा लिया, इसलिए अब मैं यहाँ से बाओ सिटी जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे अंकल रहते हैं। लेकिन मुझे ये टेंशन है कि वो मुझे अपने पास रखेंगे भी या नहीं। तब हान जी उससे कहता है तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आसानी से उस बाओ गांव तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि मुझे भी वहाँ पर काम है। मुझे जीशान लड़की को वहाँ पे बचाना है, जिस वजह से मैं भी बाओ सिटी ही जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूंगा। इसलिए अब तुम्हें किसी भी डीमन से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वहाँ से एक खतरनाक फॉक्स गुजर जाता है। हान जी की स्वॉर्ड खुद ही से उसके ऊपर अटैक करने जाने लगती है, लेकिन तब तक वो फॉक्स वहाँ से चला जाता है। लेकिन शियाओ अब भी अपने पेरेंट्स को याद करके उदास हो रही होती है, क्योंकि उस गांव में उसके पेरेंट्स भी रहा करते थे, जिसे उस ट्री डीमन ने मार दिया। तब हान जी उससे कहता है मेरे मास्टर ने मुझे कहा था जो भी ह्यूमन स्पिरिट मर जाती है वो सीधा यहाँ से हेवन में चले जाती है, इसलिए तुम्हें उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें उनकी याद आए आसमान को देख लेना, वो तुम्हें वहाँ से जरूर देख रहे होंगे। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड में से कई सारी छोटी छोटी लाइट्स को निकाल लेता है, जो लाइट्स चारों तरफ फैलकर एकदम उजाला कर देती है और ये काफी खूबसूरत भी दिखाई दे रही थी, जो देखकर शियाओ खुश हो जाती है। साथ ही रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो दोनों वहीं आराम करने लगते हैं। जिसके बाद अगले दिन हान जी शियाओ से कहता है मैं बाओ सिटी जाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए हमें चलना चाहिए, जिस पर शियाओ भी मान जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से बाओ सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं। और काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो दोनों बाओ सिटी में पहुंच जाते हैं। लेकिन तब सिटी की रोड को देखकर शियाओ एकदम हैरान हो जाती है कि वहाँ पर कोई भी लड़कियां दिखाई नहीं दे रही थी, पूरा शहर खाली आदमियों से भरा होता है, जिससे हान जी को भी हैरानी होने लगती है कि आखिर यहाँ की सारी लड़कियां कहाँ चली गई। तब वो एक आदमी को रुकाकर पूछता है इस सिटी की सारी लड़कियां कहाँ पर हैं, मैंने किसी को भी नहीं देखा। तब वो आदमी उसे बताता है लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो, इसलिए तुम नहीं जानते कि सिटी के लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है कि पूरे शहर से जितनी भी लड़कियां हैं सभी को पकड़कर उनके पास ले जाया जाए। वो लोग मेरी भी बेटी को पकड़कर लेके चले गए, इससे तुम्हारे साथ जो लड़की है इसे प्रोटेक्ट कर लो, वरना वो आकर इस लड़की को भी लेकर चले जाएंगे। तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आने लगते हैं, जो शियाओ को देख लेते हैं और सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं चलो इस लड़की को भी लेके चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो शियाओ को पकड़ने आने वाले होते हैं कि हान जी बीच में आ जाता है और उन सारे
सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ उसकी स्वॉर्ड भी उन सभी को मारे जा रही होती है और हांजी भी उन सभी को पकड़ पकड़ कर धो रहा होता है, जिसके सामने कोई भी सिपाही टिक नहीं पाता। और फिर देखते ही देखते हांजी एक के बाद एक सारे सिपाहियों की ढेर लगाते जाता है। तब एक सिपाही घोड़े पर सवार सीधा शियाओ के ऊपर ही अपनी स्वॉर्ड मारने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी से हांजी वहां पर आकर उसे वहां से हटा देता है और सिपाही के घोड़े पर अपने स्पेल्स वाला स्टिकर चिपका देता है। और जैसे ही वो स्टिकर चिपकता है उस सिपाही का घोड़ा वहीं पर स्टॉप हो जाता है, जिस वजह से वो सिपाही उस घोड़े पर से नीचे गिर जाता है और उसे काफी जोरदार चोट लग जाती है। तब वो गुस्से में बाकियों से कहता है उस आदमी को जिंदा मत छोड़ना, लेकिन जब सिपाही हांजी की तरफ देखते हैं तो वो वहाँ से शियाओ को लेकर गायब हो चुका था। दूसरी तरफ हम उन्हीं लड़कियों को देखते हैं जिसने ट्री डीमन के पास आकर कहा था कि तुम्हें शियाओ को जिंदा पकड़ना है वरना मास्टर गुस्सा हो जाएंगे। तब उन लड़कियों के पास एक फीमेल फॉक्स आ जाती है जो उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस फॉक्स का ओनर उसे रोक देता है। तब वो तीनों लड़कियां उस फॉक्स के ओनर जिसका नाम फॉक्स लॉर्ड है उसके पास आकर कहती है ट्री डीमन ने शियाओ को खो दिया, उसे कोई आदमी आकर बचाकर लेके चला गया, ट्री डीमन कुछ भी नहीं कर पाई। जो सुनकर फॉक्स लॉर्ड एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि फॉक्स लॉर्ड तीनों इमॉर्टल रेल्म के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है, जहाँ कब्जा करने के लिए उसे उन्हीं 9 पॉट्स की जरूरत होगी जिसे पहले एपिसोड में हमने ताइची के पास देखा था, और उन पॉट्स को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तब गुस्से में फॉक्स लॉर्ड अपने फॉक्स के साथ वहाँ से चला जाता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।